जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जीएसटी चोरी मामले में सीजीएसटी जयपुर एंटी इवेजन की बड़ी कार्रवाई हुई है। जीएसटी चोरी के आरोप में जयपुर का उद्यमी गिरफ्तार हुआ। जयपुर के वैशाली नगर निवासी यश गोयल पुत्र राजेंद्र कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। 6 करोड़ से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट की हेराफेरी का आरोप लगा है। फर्जी बिलों से लगाई सरकार को राजस्व की चपत। कांच के कारोबार पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्क्रैप बिक्री में उपयोग किया है। कांच पर चुकाए जीएसटी का किया स्क्रैप बिक्री दिखा समायोजन। अजमेर की एक फर्म से प्राप्त किए कांच के बोगस बिल, जयपुर की फर्मों को कागजों में दिखाई स्क्रैप की बिक्री। करीब आधा दर्जन फर्मों का इस फर्जीवाड़े में शुरुआती दखल प्रमाणित हुआ है। जांच में बोगस बिलों और फर्मों के बड़े खुलासे की उम्मीद बन गई है। तो देखिए, बोगस बिलों का सहारा लिया गया है। जरा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल, जीएसटी चोरी करने के लिए षड्यंत्र यहां रचा गया है, लेकिन आप बताइएगा किन किन का साथ इन्हें मिला और मामला पकड़ में कैसे आया? देखिए शिखा, ये पूरा मामला बोगस बिलों का और बोगस फर्मों के माध्यम से जीएसटी चोरी करने का है। इस पूरे मामले में अभी जो एक आरोपी है, जिस उद्यमी ने फर्जी बिलों का उपयोग कर करीब 6 करोड़ से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी के अंदर मिलती है उसकी हेराफेरी की है। जानकारी ये मिली है, इस बंदे ने करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास की जीएसटी के ऊपर इनपुट का रिफंड भी उठा लिया और 1.5 करोड़ का आसपास का इसने फर्जी बिल के माध्यम से जीएसटी को आगे बढ़ा दिया जी। जानकारी ये भी मिली है कि जीएसटी सीजीएसटी जो सेंट्रल का जीएसटी विभाग है, इसकी जयपुर एंटी इवेजन शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में जयपुर और अजमेर में दो शहरों में ये छापेमारी की गई। इस छापेमारी में जो इन्वॉल्वमेंट था उसमें ये पता लगा कि अजमेर की एक फर्म से ये जो यश गोयल जिसे अरेस्ट किया गया है, ये बंदा वहां से एक बोगस बिल लेता था और जयपुर की कुछ फर्मों को स्क्रैप की बिक्री दिखा करके बोगस बिल जारी करता था। इस पूरे मामले में करीब अब तक आधा दर्जन फर्मों का इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्वमेंट प्रमाणित हो चुका है और जांच के बाद में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जी शिखा। विमल जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि यहाँ पर 6 करोड़ से अधिक की हेरफेर की गई है। ऐसे में क्या मामला बनता है, अब चूंकि गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है? देखिए, इस मामले का अगर विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो इस मामले में जिन लोगों ने फर्जी आईटीसी का उपयोग किया है उन सभी लोगों को ये फर्जी आईटीसी वापस देनी पड़ेगी और जिन लोगों ने बिना बिल के केवल और केवल आईटीसी का ही एंट्रीज ली है, उन लोगों की मुसीबत आने वाले समय में और बढ़ सकती है। चूंकि अब तक केवल 6 फर्मों का इन्वॉल्वमेंट सामने नजर आया है, हो सकता है ये 6 फर्मों की संख्या बढ़ के 60 भी हो जाए और ये सारे लोग जो इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हैं, इन सभी लोगों को इसका जीएसटी चोरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने।